अगर भारत में कोई समस्या है, वो दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत में कोई समस्या है, सिंगापुर में नहीं है, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो उनका डॉक्टर अच्छा है या उनकी दवाई अच्छी है। अगर कोई समस्या हमारे देश में चल रही है और किसी देश में नहीं है, यानी हमारा या तो डॉक्टर घटिया या तो हमारी दवाई घटिया है। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन आप बोलो तो, अरे आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, जाते हो, एक बार दवा लेते हो, ठीक नहीं होता, 2 बार दवा लेते हो, ठीक नहीं होता, तीसरी बार डॉक्टर को बोलते तो हो ना, डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे रहे हो, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है, या मरने का इंतजार करते हो। सारा अपने दिल पे मत ले लेना, बहुत गंभीर मत हो जाना। ये आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो 5 करोड़ लोग देखेंगे, तो जो इस हाल में नहीं बैठे उनके लिए कह रहा हूं। सारा कुछ अपने ऊपर ही मत लेना कि सारा दोष आपको, हम आपको दोषी नहीं बना रहे। आप लोग तो यहां आए हुए हैं, सुनने आए हुए हैं, तो आप तो जागरूक लोग हैं भाई, आप उसे ज्यादा गंभीरता के साथ मत लेना। मैं एक समस्या बता रहा हूं। सामान्यतः जो हमारी चर्चा होती है वो 5 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एटसेट्रा। लेकिन सही बात बोलना तो पड़ेगा ना। मीठे झूठ ने इस देश को बर्बाद कर दिया। भारत में घूसखोरी इसलिए होती है क्योंकि घूसखोरों को न फांसी होती है, न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनको आजीवन कारावास होता है। भारत में नशा तस्करी होती है क्यों, न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनकी नागरिकता खत्म होती है, न उनको आजीवन कारावास होता है। भारत में अश्लीलता फैलाई जा रही है क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं है। भारत में नशे का कारोबार फैला हुआ है क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कठोर कानून नहीं है। नशा तस्करों को साल भर के अंदर सजा नहीं मिलती। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये कोई भी लाइलाज समस्या नहीं है। ये पूरी दुनिया की समस्या नहीं है, ये भारत की समस्या है, और भारत की है, पूरी दुनिया में नहीं है। इसका मतलब इसका इलाज, और इलाज कौन करेगा? हमें आपको करना पड़ेगा। भगवान राम आके करेंगे ना भगवान कृष्ण करेंगे। अगर चारों पिलर शांत है तो क्या हमें भी शांत रहना चाहिए? क्या जनता को भी शांत होना चाहिए? क्या समाज को भी शांत रहना चाहिए? नहीं। तो समाज क्या कर सकता है? समाज ये कर सकता है, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते? हाथ उठाइए जरा। फेसबुक, अभी मान लो आपके पास 1000 फ्रेंड होंगे, तो आप जो लिखते होंगे उसको कितने लोग पढ़ते होंगे? 1000। अगर आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड हो जाए, जो आप लिखोगे कितने लोग पढ़ेंगे? संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अगर इस हॉल में बैठे हुए सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले, या इस चर्चा को सुनने वाले सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले, और समस्या, मूल कारण, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करें, तो जागरण होगा कि नहीं? जागरण होगा तो जिनको दवाई बनानी है उनके ऊपर कुछ भार आए, बर्डन आएगा कि नहीं आएगा? उनको टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? उनको समझ में आ जाएगा भैया आप काम, अब ऐसे बात नहीं बनेगी, समाज जाग चुका है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में सबसे पहले 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाया जाए। यह हमारे पास अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए 50 कानून चल रहे हैं। अमेरिका में भ्रष्टाचार, अपराध को रोकने के लिए केवल 1 किताब है, ओनली 1। अब इसका फायदा नुकसान समझिए। आपकी डायरी, जो साल की डायरी होती है, अगर वो हर महीने की एक डायरी हो तो उसको मेंटेन करना आसान है, या 12 महीने की एक डायरी हो तो उसको मेंटेन करना आसान है? जोर से बोलिए जरा। एक। हमारे यहां जो सबसे पहला संपर्क स्थान है वो क्या होता है? पुलिस स्टेशन। पहली बात, इसका नाम बदल देना चाहिए। पुलिस स्टेशन को कायदे से कहना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? ये काहे लिए गुलामी का नाम चलाना भाई? पुलिस स्टेशन अंग्रेज बोलते थे, हमें उसको कहना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र, प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर। कायदे से ये थानेदार, हवलदार,
पेशकार, तहसीलदार, ये सारे नाम बदलने की जरूरत है। ये गुलामी का नाम हटाने की जरूरत है। दूसरा, अल्टीमेटली हम शिकायत करते हैं, 100 नंबर फोन करते हैं, एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितनी पास होता है? 12वीं। उस 12वीं पास कांस्टेबल के लिए एक किताब को पढ़ना, एक किताब के इंडेक्स में जाके देखना कि कौन से अपराध में कौन धारा लगेगी, वो आसान है, या उस 12वीं पास कांस्टेबल के लिए 50 किताबों को पलट पलट के देखना, उसके बाद उसमें से धारा छांट के लगाना, लिखना आसान है? क्या आसान है? जोर से बोलिए जरा, माताएं बताएं। आज तक यही काम नहीं हो पाया और दुनिया में है। मैं कई बार कह चुका हूं, हमारे वित्त मंत्री अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस के वित्त मंत्री से मिलकर वित्त विषयों पे चर्चा करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के रक्षा मंत्री से मिलकर चर्चा करते हैं कि आप वाली मिसाइल बढ़िया है, हमारी वाली मिसाइल बढ़िया है। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे कानून मंत्री अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान के कानून मंत्री से मिलकर क्यों नहीं चर्चा करते? आप वाला क्या कानून है, मेरा वाला क्या कानून है, आप वाला क्या कानून है, मेरा वाला क्या कानून। कोई लागत आएगी क्या? हमारे देश में 50 कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, ठीक है, पत्थरबाजी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का अलग। इतने कानून है कि वकील का भी दिमाग खराब है, जज का भी दिमाग खराब है, जनता तो परेशान है ही। एफआईआर लिखने वाला पुलिस परेशान है, जांच करने वाला आईओ परेशान है, दरोगा परेशान है। कितने किताब ढूंढे हो? अगर हम अमेरिका का आईफोन ले सकते हैं तो अमेरिका का फेडरल पिनल कोड नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अपना डेटा सुरक्षित रहे उसके लिए कौन सा फोन लेते हैं अमेरिका से? आईफोन। अपना डेटा सुरक्षित रहे, हमारा कॉल, हमारा मोबाइल कोई हैक ना कर पाए, उसके लिए अमेरिका का फोन ले सकते हैं। तो देश को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका कानून नहीं ले सकते क्या? ये कोई रॉकेट साइंस है इसको बनाना? क्या नहीं ना, आपने डिमांड, उधर से सप्लाई हुई, आपको कोई मतलब नहीं, आपका घर मकान बन गया, आपका दुकान बन गया, आपका फार्म हाउस बन गया, गाड़ी आ गई है, अब बस बढ़िया, पूरा भारत सुरक्षित है। आपका घर सुरक्षित, आप समझते हैं पूरा भारत सुरक्षित? ऐसे नहीं होगा। अरे भारत सुरक्षित रहेगा तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, भारत असुरक्षित हो जाएगा तो आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आज कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करे, 6 महीने के अंदर पत्थर उसके अंदर डाल दीजिए, 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, नागरिकता खत्म कर दीजिए, 10 से 20 साल के लिए जेल में डालिए, दोबारा कोई पत्थरबाजी की हिम्मत करेगा क्या? आज कोई धर्मांतरण करे, चाहे वो मिशनरी हो या जिहादी, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, 20 साल के लिए जेल में डालिए। है किसी की हिम्मत दोबारा धर्मांतरण कराने की? आज कोई नशा तस्करी करे, पकड़िए, नागरिकता खत्म करिए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, फांसी दे दीजिए, जैसे सिंगापुर में दिया था। है दोबारा हिम्मत कोई यहां दोबारा ड्रग स्मगलिंग करेगा? नहीं करेगा। ना डिमांड हो रही ना सप्लाई हो रही, तो प्लीज डिमांड करिए। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अगर हमें अपराध नियंत्रण करना है, चाहे नशा तस्करी रोकनी है या अश्लीलता रोकनी है, कि हमें भारत में एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा। चैप्टर वाइज जितने भी अपराध हो, किताब एक होनी चाहिए। जैसे चैप्टर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी की किताब होती है, 50 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे तो होता है। ऐसे एक किताब बन जाएगी। चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 नशा तस्करी, चैप्टर 5 मानव तस्करी, करते चले जाइए। असंभव है क्या? जोर से बोलिए, असंभव है क्या? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई मांगो तो दवाई मांगो, मिलेगी, मांगो पहले। दूसरा, हमारे देश में ये मुकदमा 50 साल 100 साल क्यों चलता है? सिंगापुर में 6 महीने के अंदर सजा क्यों हो जाती है? भारत में पहले कैसे मुकदमा ठीक होता था? 2 लोग आए, एक ने बोला जी मेरा तो ये गाय चोरी कर लिया,
दूसरा बोला हमने चोरी नहीं किया। क्या करते थे? तांबे के लोटे में गंगा जल भर दिया, तुलसी रख दिया, सोना रख दिया, बोले उठा के बोलो तुम्हारी गाय चोरी हुई है कि नहीं हुई है। उसने उठा के बोल दिया। जिसके ऊपर आरोप लगाया उससे पूछा तुम ये उठा के बोलो तुमने गाय चुराई कि नहीं चुराई। भगवान का इतना भय था, भगवान का इतना भय था, जो चोरी करता था वो बोलता नहीं नहीं भैया हमने चोरी किया है, अपनी गाय पकड़ो। ऐसे ही होता था ना पहले। अरे हमारे देश के 5वीं पास 5 सरपंच जिन मुकदमों का फैसला एक दिन में करते थे, आज की डेट में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के एलएम पीएचडी उन्हीं मुकदमों का फैसला 50 साल में करते हैं। करते नहीं करते? 20 साल रतलाम की कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल आपका इंदौर हाई कोर्ट चलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। पता चला जितना किराया नहीं मिला उतना ज्यादा किराएदार से खाली कराने में पैसा खर्च हो गया। होता ही नहीं होता है?